विद्या का रहस्य, ब्रह्म विद्या में वृत्ति कैसे लगे। चित्त की शुद्धि के बिना मन एकाग्र नहीं होगा, और मन एकाग्र नहीं होगा तो कोई भी साधना आपसे हो नहीं पाएगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को एकाग्र करने का उपचार करो, गुरुमुख से मंत्र लो और गुरु शिक्षा के द्वारा साधना करो। गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से त्राटक करो। त्राटक की अनेक विधियां हैं, त्राटक भिन्न भिन्न प्रकार से किए जाते हैं। त्राटक भी यदि बिना जानकारी के किया जाए तो त्राटक लाभ नहीं देता, त्राटक नुकसान करने लगता है। हमारे शरीर में यहां पर आज्ञा चक्र है, तो त्राटक करते समय हमें इन नेत्रों से उस दीपक को देखना है जो सामने रखा है। वो दीपक भी होना चाहिए देशी घी का। देशी घी से जगा करके उस दीपक को रखोगे तो सात्विक ऊर्जा मिलेगी, सात्विक तरंगे निकलेंगे। कई लोग तो मोमबत्ती आदि का सहारा लेकर के उस पर अपना त्राटक करते हैं। ठीक है, वो भी बढ़िया है, क्योंकि आप आलसी हो ना, आपके पास पैसा कहां से आए, अथवा आप कंजूस हो तो आपके पास पैसा होने पर भी आप घी नहीं ला सकते हो। आप आलसी क्यों हो? आप थोड़ा परिश्रम करो, आपके पास पैसा आए, उस पैसे से आप थोड़ा घी खरीद के ले आओ और 2 घंटे 24 मिनट बैठ करके त्राटक करो। उस त्राटक के भेद क्या है? सबसे पहले त्राटक करने से पहले आपको नाड़ी परिशोधन करना है। नाड़ी परिशोधन क्या है? आपकी बाएं नासिका को शुद्ध करना है, आपके दाईं नासिका को शुद्ध करना है, और आपके इस मध्य की नाड़ी को शुद्ध करना है। बाईं नासिका को ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, जिसे गंगा भी कहते हैं। दाईं नासिका को यमुना पिंगला नाड़ी बोलते हैं, जिसे यमुना भी कहते हैं। और इन्हीं के बीच में एक ऐसी नाड़ी है जिसमें सरस्वती अथवा सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं, वो बीच में होती है। इन तीनों नाड़ियों के परिशोधन के बिना यदि आप त्राटक करते हो तो बात नहीं बनती। तो इन तीनों नाड़ियों का शोधन करने के लिए आपको करना क्या है? एकांत स्थान पर बैठ जाओ। ध्यान रखो, साधना करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। कम से कम 2 घंटे, भोजन से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आपको साधना में जाना है। एकांत में बैठ करके, जहां कोई शोर शराबा ना आए, कोई शोरगुल ना आए, वहां पर बैठो। बैठ करके पहले तो भस्त्रिका करो। भस्त्रिका से क्या होता है कि जो हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी पे प्राण की शुद्धि होने के कारण थोड़ा प्रवेश हो जाता है प्राणों का सुषुम्ना में भस्त्रिका से। जैसे भस्त्रिका करने का उपाय आप भी उसमें देख सकते हो, बताया जाएगा आगे। श्वास खींची, क्या होता है इससे? आपके नाभि चक्र के नीचे जो मूलाधार चक्र है, नाभि के नीचे, उस पर दबाव पड़ता है। वहां से श्वास का धक्के से, हवा के धक्के से थोड़े थोड़े प्राण अंदर प्रवेश करते हैं, तो भस्त्रिका करने से आपके सुषुम्ना नाड़ी पर जोर पड़ता है। इस प्रकार से भस्त्रिका करने के बाद ध्यानपूर्वक बैठ करके ईड़ा नाड़ी से यानी चंद्र नाड़ी से आपको श्वास खींचना है। ध्यानपूर्वक एक एक क्रिया करना है। दाहिनी नासिका छिद्र को बंद कर लो, क्योंकि दाहिनी नासिका छिद्र सूर्य नाड़ी है। यहां से अगर आप श्वास लेकर के इधर को डालते हो तो आप कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा चंद्र नाड़ी से श्वास खींच करके सूर्य नाड़ी पर लाना है। कैसे करेंगे? दाहिना स्वर बंद कर लीजिए
और इस नाड़ी से छोड़ दीजिए और देखिए ये जितनी देर रुक सके आप वो उतना ही अच्छा है आपके लिए। आपकी वो नाड़ी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, फिल्टर सिस्टम से आपका चित्त शुद्ध होने लग जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है हमें, अब इस सूर्य नाड़ी से श्वास को खींचना है, इस नथुने से प्राण को खींचना है। दाएं सुर बंद कर लीजिए और चिंतन शुद्ध होना चाहिए, किसी तरफ का शोर शराबा ना आने पाए। खींचिए, बंद कर लीजिए। बाएं से छोड़ दीजिए। ये एक बार का प्राणायाम हो गया। इस प्रकार से अब क्या करना है, जिससे कि हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवेश करें। इधर से खींचा, इधर को छोड़ दिया, इधर से खींचा, इधर को छोड़ दिया। अब हमारे सुषुम्ना में प्रवेश कराना है हमने उन प्राणों को। क्या करना है, कुंभक करना है। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कुंभक होता है, एक अंतर कुंभक होता है। सबसे पहले हमें श्वास को खींचना है दोनों नासिका पुटों से। जितनी देर हो सके इसको अंदर 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 घुमाते रहना है और ओम का चिंतन अंदर ही अंदर करते रहना है। उसके बाद अंतर कुंभक चल रहा है। बाहरी श्वास को रोक रहे, ये बाह्य कुंभक हो जाता है। इस प्रकार से अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों हो जाते हैं। जब अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक से आपका नाड़ी परिशोधन हो जाता है तो अब आप ध्यान पूर्वक दीप ज्योति को देख सकते हो। दीप ज्योति को देखते 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 आपके नेत्रों से, चूंकि आपने प्राणायाम किया है, नाड़ी परिशोधन हो गया है, इसलिए आप दीपक को देखते रहोगे तो आपके ऊपर इतना दबाव नहीं आएगा, शांति चित्तता बनती रहेगी, बनी रहेगी। उसे देखते देखते आपको स्वयं में प्रवेश करना है। थोड़ी देर में आप पाओगे नेत्रों से आंसुओं की, पानी की झड़ी लग जाएगी। जितना ही पानी निकलता है निकलने दो, परंतु जलन न होने पाए। जब जलन होने लगती है आंखों में तो आप आंखें बंद कर लो और उस दीप शिखा का यहां इस ग्रंथि पर, आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। जितनी देर आराम मिल जाए उसके बाद फिर आंख खोलो और फिर उस ज्योत को देखो। इस बार आप देखोगे, आप अधिक देर तक उसे देख सकते हो, इस ज्योति को। जब आप उसे देखते 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 एकाग्र हो जाओगे तो पाओगे आपका मन अब भाग नहीं रहा है, अब आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। अब आप कृष्ण का या किसी इष्ट का, राम का, शिव का, दुर्गा का, सरस्वती का चिंतन करो। विद्या की प्राप्ति के लिए ब्रह्म चिंतन करो, चाहे संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का चिंतन करो, बल प्राप्ति के लिए हनुमान जी की चिंतन में लग जाओ। जो भी आपको चिंतन करना है उस देवता का चिंतन करो। आपको उस देवता का अंतर ही अंतर विशेष रूप से दर्शन होने लगता है। लेकिन ये क्रिया आपको लगातार करते रहना है, कम से कम 6 महीने 2 घंटे 24 मिनट करना है। अब आप बोलो कि हमको फ्री में मिल जाए, बिना किए तो कुछ नहीं मिलेगा। साल भर तुम स्कूल जाते हो
बस्ते लाद करके, बैग लाद करके, बोझ लो लाद करके, लेकिन साल भर के बाद पेपर भी होता है तो 20 दिन 25 दिन पेपर होता है, उसके बाद रिजल्ट कब आता है? 3 महीने 4 महीने 2 महीने के बाद आता है। ऐसे ही ये ब्रह्म साधना है बाबू। ब्रह्म साधना में तुम सोचो कि हमें तत्काल परिणाम आ जाए तो गलत होगा। अपने परिणामों की प्राप्ति के लिए सदगुरु से, संत से जुड़े रहो और उनसे मार्ग में कोई भटकाव, कोई भूल ना होने पाए, इसलिए मार्गदर्शन लेते रहो। फिर आपकी साधना निरंतर चलती रहेगी। चलती हुई साधना में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना आने देना, इसके लिए आपको सत्शास्त्रों का अध्ययन करना है। रामचरितमानस का पाठ करो, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो, सात्विक विचारधारा वाले देवी देवताओं की फोटो देखो, तस्वीर देखो, अपने माता पिता की सेवा करो और जितना हो सके एकांत सेवन करो और एकांत में अपने इष्ट का ध्यान करो। इस प्रकार से किया हुआ त्राटक आपको जल्दी लाभ देगा। त्राटक की अनेक विधियां हैं, अन्य विधाओं के बारे में भी आपको हम धीरे धीरे बताएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले नाड़ी परिशोधन करना है, नाड़ी प्रक्षालन करना है। दूसरी चीज है, जब आपकी नाड़ी परिशोधित सही रूप से होंगी तो आपका चित्त भी एकाग्र होगा, ध्यान भी लगेगा। और हां, खान पान पे ध्यान रखना, बाजार का खाना नहीं, लहसुन प्याज का परहेज रखना और तली भुनी हुई चीजों से दूर रहना। भारी चीज, हैवी चीज, गरिष्ठ चीज भोजन करने से आपके अंदर वह चेतना जागृत नहीं हो पाएगी। जितना पेट खाली रहेगा नाभि चक्र पे उतना ही तेज बढ़ेगा और उसी नाभि चक्र की तरफ से जब आपको बढ़ते हुए चक्रों की तरफ, आज्ञा चक्र पर जो आपकी ये थर्ड आई है, इस पर जब एक्टिविटी आने लग जाएगी तो आपका स्वयं ही यह खान पान छूट जाएगा।